हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जॉन मिल्टन की फेमस पोएम जो काफ़ी हार्ट टचिंग पोएम है, काफ़ी सेंसिटिव पोएम है की स्टडी करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसका एक्चुअली नेम है, बट ये सोनेट नंबर 19 व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से ज़्यादा जानी जाती है। ये पोएम उन्होंने अपनी 1652 जब ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे तब इन्होंने इस पोएम को लिखा था। तो एक्चुअली इस पोएम में उनका जो दर्द है, जो पेन है, वो फील करते हैं, उस पेन को हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं। अब इस पोएम को ये पोएम जॉन मिल्टन की जो ब्लाइंडनेस के साथ में जो एक्सपीरियंस है हो रहा है उनको, और उनके एक तरह से रिलीजियस जो फेथ है उसको बताती है कि एक्चुअली वो ब्लाइंड होने के बाद में भी किस तरह से रिलीजियस के प्रति अपना फेथ कंटिन्यू रखा है, कंटिन्यू वो अपना फेथ को बनाए रखते हैं। When I considered how my light is spent, ये टोटली ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है, 14 लाइन्स की है और पेट्रार्कन स्टाइल में ये लिखी गई है। ठीक है, अब इस पोएम को हम स्टडी करते हैं। When I considered how my light is spent, a day half my days in this dark world and wide। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है, इसमें एक्चुअली देखो स्पेंट फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, ये फर्स्ट और ये लास्ट, मतलब इसमें फर्स्ट टू 4 का कंपैरिजन होता है और 2 से 3 का कंपैरिजन। जैसे ये ए तो ये ए, ये डबल बी, ये डबल बी, इस तरह की ये फॉर्म में ये आपकी पोएम चलती है। ये इसकी रिदम स्कीम इस तरह से होती है। पेट्रार्कन सोनेट इनको बोलते हैं। ये 14 लाइन में है इसलिए सोनेट है, और पेट्रार्कन स्टाइल में ये इसमें फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन की तरह रीड मतलब गाई जाएगी, एंड सेकंड और थर्ड लाइन दोनों एक साथ गाई जाएंगी। तो हम इनको पोएम को इस तरह से स्टडी करते हैं। व्हेन आई कंसीडर, कंसीडर का मतलब है यहाँ पर विचार किया। जब मैंने इस बात का विचार किया, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी आँखों की जो ज्योति है कि कैसे चली गई, कि कैसे मैं अंधा हो गया। बिफोर हाफ माई डेज, यहाँ पर एरे का मतलब है बिफोर, कि मेरे जीवन के आधे दिन मतलब 45 डेज या 50 के समथिंग था जब जॉन मिल्टन की आंखों की जो ब्लाइंडनेस हुई थी, मतलब उनकी आई साइट चली गई थी। तो ये बोला कि मेरी लाइफ के जो 100 ईयर्स होते हैं, हम ये इस बात को ज्यूम करते हैं कि इंसान 100 ईयर तक ही सर्वाइव करता है, बट यहाँ पर जब पोइट 50 ईयर्स के लगभग होता है तब जाके उनकी आंखों की ज्योति चली जाती है। तो उसके 50 साल तो ऐसे हो गए ना कि जहाँ वो कुछ भी नहीं देख सकता। तो पोइट बोल रहा है कि जब मैंने इस बात को सोचा कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरी आंखों की ज्योति चली गई, बिफोर हाफ माई डेज, तब तक तो मेरे जीवन के आधे दिन चले चुके थे, इन दिस डार्क वर्ल्ड वाइड। और जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसके लिए पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर डार्क लगता है और बड़ा लगता है। तो पॉइंट यही बोल रहा है, जब मेरी आँखों की ज्योति चली गई तो मेरे लिए अब पूरा संसार अंधकार से युक्त डार्कनेसफुल हो गया। ठीक है, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाई, और एक टैलेंट उसमें पोइट में क्या था, राइटिंग और रीडिंग का था, विच इज डेथ टू हाइड, जो जब तक छुपा रहेगा जब तक कि मेरी डेथ ना हो जाए, विच इज डेड टू हाइड लॉन्ग विथ मी यूजलेस। तो यहाँ पर पोइट इन दोनों को एक साथ बोलता है यहाँ से यहाँ तक कि एंड दैट वन टैलेंट है, और एक टैलेंट है मेरे साथ में, कौन सा, पोइटिक टैलेंट है, विच इज डेथ टू हाइड लॉन्ग विथ मी यूजलेस, जो मेरी मृत्यु तक, लॉक्ड मतलब मेरे साथ चिपक गया, मतलब मेरे साथ रहेगा, यूजलेस। क्यों यूजलेस रह जाएगा, क्योंकि वो अब अंधा होने की वजह से नहीं लिख पाया, ऐसा पोइट सोचता है। बट लेकिन फिर भी हम ये बात जानते हैं कि जब जॉन मिल्टन की आंखों की आईसाइट चली जाती है उसके बावजूद भी वो फेमस क्रिएशन जैसे सैमसन अगेंस्ट आगे बहुत फेमस क्रिएशंस वो लिखते हैं। ये हमें पता चलता है कि उनकी जो कंटिन्यूटी है, जो पोइटिक टैलेंट है, वो उसको बरकरार रखते हैं। तो माई सोल मोरमेंट हो, यद्यपि मेरी जो आत्मा है, मतलब मेरी जो इच्छा है, जो मेरा टैलेंट है, वो तो दफन हो चुका है, वो बेकार भी हो गया है,
बट जो मेरी आत्मा मोर पेंट बहुत ज़्यादा झुकी हुई है टू सर्व देयर विथ माई मेकर, जिसने मुझे बनाया उसकी सेवा करने के प्रति मेरी जो आत्मा है वो झुकी हुई है। मेरी आत्मा चाहती है कि वो जिसने उसे बनाया उसकी सेवा ही करती रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कंसीडर विचार करना। इसके अलावा लॉज का मतलब होता है मतलब उसके साथ में, लॉज मतलब उसके साथ में लगा हुआ है, बंधा हुआ है। तो माई सोल, यद्यपि मेरी जो आत्मा है झुकी है, माई मेकर यहाँ गॉड के लिए रिप्रेजेंट है। ज़्यादातर गॉड के लिए अगर हिम हिज वगैरह यूज़ हो रही है तो हमेशा वो कैपिटल लेटर में ही यूज़ होती है। अब यहाँ तक हो गया आपका। अब मैं यहाँ चलती हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अटर्न, और वो मेरा ट्रू अकाउंट कि मैंने एक्चुअली में अपनी लाइफ में क्या किया उस बात की गवाह कौन देना चाहती है? मेरी आत्मा देना चाहती है। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब वो लौटेगा चाइल्ड उसको फटकारेगा। डथ गॉड एग्जैक्टली लिवर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। अब यहाँ तक है। अब यहाँ पर पोइट है ना, फॉन्डली आस्क मतलब नरम हो करके, मतलब हल्के से प्यार से आस्क क्या पूछता है? डज गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, क्या ईश्वर को गॉड को एग्जैक्ट वास्तव में डिलीवर हमारे काम करने की ज़रूरत होती है? क्या कोई आदमी काम करता है इस बात को कि लेखा जोखा गॉड को चाहिए या देना पड़ता है? जिसकी और किससे डिलीवर मांगता है? जिसकी आंखों की ज्योति ही चली गई, लाइट डिनाइड, मतलब ऐसे इंसान से भी क्या गॉड लेबर मांगता है, काम मांगता है जिसकी आंखों की ज्योति ही चली गई, लाइट डिनाइड मतलब आंखों की ज्योति ही चली गई हो। बट पेशेंस, लेकिन धैर्य से, टू प्रिवेंट रुकता है, दैट मरमर मतलब वो थोड़ा सा पेशेंस करता है, उसके बाद खुद ही मरमर सून रिप्लाइज कुछ बड़बड़ा कर रिप्लाइज देता है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज गिफ्ट, ईश्वर को कभी भी किसी की काम की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी की गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पोइट खुद ही क्वेश्चन पूछता है और खुद ही उसका रिप्लाई कर रहा है। हु बेस्ट बियर हिज, आइदर के साथ में हमेशा और होता है, ये कंजक्शन होते हैं। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट, हिज स्टेट इज किंगली। यहाँ पर यहाँ तक है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, यहाँ पर योग का मतलब वैसे तो वो होता है बैल की, जो जिसमें बैल को जोता जाता है ना उसके ऊपर लगी रहती है वो, लेकिन यहाँ पर पोइट का मतलब है कि जो लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं, बिल्ड इस बात का वर्णन रहता है कि उनको गॉड की सेवा करनी है, गॉड की सेवा नहीं, वो उसकी अच्छे से सेवा करते हैं। जो इस बात को चाहते हैं कि उन्हें ईश्वर की सेवा करनी चाहिए, उस बात को ध्यान में रखते हुए वो ईश्वर की सेवा करते हैं, तो वो अच्छे से ईश्वर की सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, तो ईश्वर का जो स्टेट है वो तो राजाओं का भी राजा होता है। थाउजेंड एट बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट आवर, हजारों लोग उसकी उसकी जो स्पीड के साथ में ही उसकी सेवा में लगे हुए, एंड पोस्ट ओवर लैंड बहुत ज़्यादा धरतियों के ऊपर, एंड ओशन और समुद्रों के ऊपर विदाउट रेस्ट बिना आराम के। हजारों लोग ऐसे होते हैं जो बिना आराम के बिना रुके पूरी धरती पर और ओशनों के ऊपर ईश्वर की सेवा में ही लगे हैं, और वो लोग भी अच्छे हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो लोग भी अच्छे हैं, वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो केवल खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो लास्ट की जो लाइन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपके आंसर राइटिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट है, और कई सारी एग्जामों में भी ये पूछी जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इस पोइम को पढ़ने पर आप समझे होंगे कि किस तरह से पोइट आप जो गॉड से पहले क्वेश्चन करता है कि क्यों, जब गॉड ने उसे टैलेंट दिया है, पोएटिक टैलेंट, तो क्यों फिर उसको टैलेंट को वो खुद ने ही उसकी आंखों की ज्योति लेके उसको छुपा दिया। तो पोइट यहाँ गॉड से क्वेश्चन भी करता है और उन क्वेश्चनों के आंसर भी खुद ही देने की कोशिश करता है, और इस तरह से वो आप सेटिस्फाइड होकर गॉड की जो फेथ है, गॉड में जो रिलीजियस उसका फेथ है, उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता है।